यहाँ आपको अपडेट करेंगे। 9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा, उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। 9 मई केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। 9 मई को फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, पीटीआई रहनुमा सरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया है। ये फैसलाबाद से बड़ी खबर है, जिसमें 9 मई को फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। फैसलाबाद से ये बड़ी खबर है। 9 मई के केस के हवाले से फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज, पीटीआई रहनुमा सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। 9 मई के हवाले से ये बड़ी खबर है। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। 9 मई केस के हवाले से अहम खबर है, अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। ये फैसलाबाद से खबर आ रही है कि राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने चौधरी फवाद हुसैन और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया है। 9 मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला हुआ था, जिसका केस जो है वो इस वक्त मौजूद था। फैसलाबाद में पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को अब इस केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया है। 9 मई को फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई रहनुमा इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को भी मजमूई तौर पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी बिलाल, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल जो 9 मई के मुकदमात थे उनके फैसले आना जो है वो उनमें हमने देखा कि तेज़ी आ गई है और पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज भी जो फैसलाबाद की इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी जानिब से तकरीबन 59 मुल्ज़मान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। उनमें जो उमर अयूब हैं, जो सरताज गुल हैं, बाकी जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उन तमाम को जो है इस मुकदमे में भी सजा सुना दी गई है। सिर्फ अगर हम देखें तो फवाद चौधरी और जैन कुरैशी ऐसे रहनुमा हैं जो इस मुकदमे में अदालत ने उन्हें बरी करार दिया है। ये बेसिकली 9 मई को जो इस वक्त राना सनाउल्लाह है उनके घर पर हमले का केस था और वो तमाम प्रोसीडिंग्स चलती गई और उसके बाद तमाम जो ट्रायल था वो कंक्लूड हुआ और अब अदालत ने जो है फैसला सुनाया और इसमें भी पीटीआई के जो रहनुमा है उनके लिए मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। अगरचे ऑलरेडी सरताज गुल हो, उमर अयूब हो या दीगर रहनुमा हो, उन्हें सजाएं पहले भी कुछ मुकदमात में
सुनाई जा चुकी हैं और वो नाअहल भी हो चुके हैं। अपनी सेनेट की नशिस्त हो या फिर कौमी असम्बली की नशिस्त हो या फिर सूबाई असम्बली की नशिस्त हो, तो वो नाअहल भी हो चुके हैं। तो वो तद्दुद के तो जो हल्के थे वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का भी शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो इस तरह आज फिर एक पीटीआई के लिए जो है वो झटका था कि फैसलाबाद में भी जो इंसाफ की अदालत थी उसने राना सनाउल्लाह के घर पर जो हमला था उसके केस में भी पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो सजाएं सुना दी हैं, लेकिन इसमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल का, क्योंकि जाहिर सी बात है तवातुर के साथ जो हैं वो सजाएं हो रही हैं 9 मई केस के हवाले से, कितनी मुश्किलात पीटीआई को अब दरपेश होंगी और आगे आने वाले वक्तों में सियासत पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए, पीटीआई के लिए मुश्किलात में तो जरूर इजाफा हो रहा है, क्योंकि इनके जितने भी लीडर्स हैं जिनको सजाएं सुना दी गई हैं पहले भी और आज भी सजा सुनाई गई है, इन तमाम को अब अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट में जाएंगे, अपीलें दायर करेंगे, उसके साथ साथ गिरफ्तारी का जो है वो अलग एक तलवार इनके सर पर लटक रही होती है। तो जब तक आप कोर्ट जाके सरेंडर नहीं करेंगे तो आपको उससे पहले जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाती है। फिर दूसरे अगर उसके सिनेरियो में अगर आप देखें तो फिर इनके जब ये नाअहल होते हैं इनके हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी होना है, तो ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी पीटीआई के लिए फिर एक नया उम्मीदवार खड़ा करना और उनके लिए भी जो है वो मजीद मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो ओवरऑल ये जो जितने भी 9 मई के केसेस थे इनके जो फैसले आए हैं इसके बायस पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह तासुर दिया जाता है कि कुछ लोगों को जो है वो बरी किया जा रहा है और कुछ के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी मौसर किरदार अदा नहीं करती जिसकी वजह से वो लोग बरी हो जाते हैं, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल पीटीआई की जानिब से ये इंप्रेशन तो बिल्कुल दिया जाता है कि वो लोग जो हुकूमत के साथ जो है वो एग्री कर जाते हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, या फिर पीटीआई से एटलीस्ट हम अपना जो है वो थोड़ी दूरी इख्तियार कर लेंगे, तो उन्हें फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। पीटीआई के अंदर ये इंप्रेशन एक पाया जाता है और वो ये कहते हैं कि जो भी पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार होगा या उससे फासला इख्तियार करेगा उसको अदालत से जो है वो रिलीफ मिल जाता है, जबकि जो पीटीआई के 7 लोग खड़े हैं इस वक्त मुश्किल वक्त में, उनको जो है वो अदालतों के जरिए जो है उनके ऊपर एक जो नाअहली की तलवार है ये भी लटक रही है और उन्हें जो 10-10 साल की कैद हो, 3 साल की कैद हो, इस तरह के जो तमाम फैसले हैं वो उनके खिलाफ जो है वो सुनाए जा रहे हैं। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से वाज़ेह तौर पर मुसलसल यही कहा जाता है कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, हमारे कारकुनान को जो है वो सज़ाएं हो रही हैं, रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही हैं, हमारे लीडर जो हैं वो जेल के अंदर हैं, तो ये तमाम सज़ाएं तो अदालतों से हो रही हैं, तो तासुर क्या दिया जा रहा है कि ये तहरीक जो शुरू होगी ये किसकी रिहाई के लिए और किसके खिलाफ होगी, ये समझ से बालातर है? देखिए, ये तहरीक चलाना ही पीटीआई के लिए मुश्किल है, क्योंकि इन हालात में जब आए रोज उनके रहनुमाओं के खिलाफ, कारकुनों के खिलाफ अदालत की जानिब से फैसले आ रहे हैं, सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में पीटीआई खुद जो है वो काफी डिफेंसिव है उनको, क्योंकि वो उनके रहनुमा जो हैं वो ऑलरेडी मुतअद्दिद रहनुमा तो ऐसे हैं जो रूह पोश हैं, कुछ जमानतें लेने के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ जो है वो इस वक्त जो है वो अपने जो तमाम जो पार्टी है उससे बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर जो है इस वक्त मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है कि उनका जो है ये तहरीक में शामिल होना या फिर अपने कारकुनों को मोटिवेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये तमाम इशूज से ज्यादा पीटीआई के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं कि इसकी बायस हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई इफेक्टिव जो तहरीक थी किसी भी तरह से पीटीआई जो है वो नहीं चला सकी। बेशक वो अगस्त की डेट दी गई थी या उससे पहले की डेट दी गई तहरीक चलाने की, अभी तक पीटीआई इसमें मुकम्मल तौर पर हमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आई।